जिला परिषद के बाहर टैक्सी यूनियन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरेराह न्यूज चैनल के हेड मनोज दादीच ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकपाल सुरेश सिंधी ने की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही बालाजी मित्र मंडल की ओर से लगाई गई प्याऊ की प्रशंसा भी की गई। जिला परिषद टैक्सी यूनियन और बालाजी मित्र मंडल की ओर से जिला परिषद के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरेरा न्यूज चैनल के चैनल हेड मनोज दादीच, जिला परिषद के लोकपाल सुरेश सिंधी, प्रमुख के पीए करण सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर टैक्सी यूनियन की ओर से सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मिश्रा जी, मनोज जी, खड़ो, आप करो, सबको बुलाओ, एक एक सबको बुलाओ। और पुरुषोत्तम जी, मेरा साहब का सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। इस मौके पर बालाजी मित्र मंडल के सुरेश मेहरा ने जिला परिषद परिसर में लगाई गई प्याऊ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बालाजी मित्र मंडल के 11 सदस्यों की ओर से 1,31,000 रुपए की लागत से स्टेनलेस स्टील की प्याऊ बनाई गई है, जिसपे 24 घंटे आम जन को ठंडा पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड से लेकर आगरा गेट तक कहीं पर भी प्याऊ नहीं है। ऐसे में यहाँ पर प्याऊ लगना लोगों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि इस प्याऊ के लगने के बाद अब जनाना अस्पताल से भी उनके पास डिमांड आई है, जिसे जल्द पूरी किया जाएगा। इस मौके पर सरेरा न्यूज चैनल के चैनल हेड मनोज दादीच, लोकपाल सुरेश सिंधी और करण सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालकों के लिए जिला परिषद के बाहर सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। रोज मुलाकात होती है इनसे, सेवा भावी है। लगभग 10-15 साल से लगातार यहाँ जिला परिषद में सेवाएं दे रहे हैं। जिला प्रमुख जी के सानिध्य में ये काम किया इन्होंने। और मेरा साहब को तो मैं समझता हूँ कि ये तो शायद पैदा ही सेवा करने के लिए ही हुए हैं। जहाँ पे भी देखते हैं कि कोई विकलांग दिख जाए या चश्मे से पीड़ित हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उसको ये तत्काल दिल पे लेते हैं और ऐसा काम करते हैं कि तत्काल किसी न किसी रूप में उसको सेवा प्रदान हो जाए। इनके पास बस केवल एक फ़ोन चला जाना चाहिए। अब आप ड्राइवर भाइयों के लिए, सबके लिए चश्मे की व्यवस्था मैं साधुवाद उन 11 महानुभाव को भी दूंगा जो ऐसी गर्मी के समय में, मतलब आप ये देखो कि आगरा गेट से लेकर बस स्टैंड तक कोई भी किसी भी तरह की पानी की व्यवस्था नहीं है। अब आप यहाँ पर बीसलपुर का ठंडा पानी 1 लाख के लगभग 1,31,000 रुपये की राशि स्वयं अपने खर्चे पे खर्च करके, और इन्होंने ये स्टेनलेस स्टील बहुत बढ़िया प्याऊ लगाई है। बहुत साधुवाद के पात्र हैं ये। और मेरा जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा कि इस तरह की सेवा कार्य ये करते रहे। और हम लोग भी जब कैसी कोई न्यूज़ वगैरह बनाते हैं तो हम भी आनंदित होते हैं कि यार समाज में, घर में, परिवार में इस तरह के लोगों को सेवा मिल रही है। वरना बुरे कामों के लिए बहुत सी टीमें, 1000 टीमें मिल जाएंगी आपको, बेकार के कामों के लिए, फालतू के लिए। लेकिन अच्छे काम आम जनता को, आम आदमी को, अपने सभी भाइयों को, बहनों को कुछ अच्छा मिले, कुछ राहत मिले, किसी की तकलीफ दूर हो, मानव की सेवा के लिए ये सब लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। और मेहरा जी और करण सिंह जी तो जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, लगे रहते हैं। आपने पानी पी लिया, चाय पी लिया, तो लघु शंका टॉयलेट करने कहीं जाना तो कहाँ जाएंगे? ऐसी आपके आसपास में कोई सुविधा नहीं है। इस सुविधा का भी आपका कोई न कोई निराकरण होना चाहिए। नगर निगम में एक बार बात करके ऐसी कोई आपके लिए एक ऐसे सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसा बन जाए तो आप लोगों के लिए एक वो सुविधाजनक हो जाएगी। आपको किसी सरकारी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं इधर उधर रोड कुश्ती में खड़े होकर के भी। जो स्वच्छता का अभियान भारत के प्रधानमंत्री जी ने चला रखा है, उस अभियान में आप लोगों की जो भूमिका अभी नहीं हो पा रही है, उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि अपना यहाँ पर कोई इनको इस तरह का एक लघु शंकालय बन जाए, तो उनसे आप लोगों को इसकी सुविधा मिल पाएगी। पेयजल के लिए आपकी अच्छी सुविधा हो गई, ठंडा पानी आपको 24 घंटे 12 महीने मिलेगा। वहीं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से टैक्सी यूनियन के करीब 21 ड्राइवरों की आंखों की जांच करवाई गई और उन्हें भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। हमारे श्रीमान करण सिंह जी जोधा के रिटायरमेंट होने के बाद एक बालाजी मंडली जयपुर की तरफ से प्याऊ का निर्माण किया गया, जिसके अंदर 1,00,000
मतलब 30,000 का खर्चा आया। ऐसे 11 लोगों ने मिलकर ये शुभारंभ प्याऊ का किया गया। उसी दिन रिटायरमेंट वाले दिन ही मतलब सुंदरकांड का पाठ भी रखा गया और लड्डुओं का वितरण भी, ये सब बालाजी मंडली द्वारा किया गया। श्रीमान करण सिंह जी की इन सेवाओं को देखते हुए ये शुभारंभ किया गया। अब इसके बाद यानी हमारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने ये भी बताया कि जनाना अस्पताल में श्रीमान दिलीप जी हैं जो पोरवाल, उन्होंने ऐसा बताया कि वहाँ पे भी इस तरह का प्याऊ होना चाहिए। तो उसके लिए भी टैक्सी स्टैंड के हमारे वकील साहब हैं और इस्लाम जी हैं, इनको हमने ये बताया कि इसके जल्दी से सूचना होके ये भी मतलब ना बालाजी मंडली द्वारा लगाया जाएगा। आज श्रीमान हमारे मनोज जी दादी साहब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बता रहे, उन्होंने सारे जो टैक्सी चालक हैं उनके पूरे यूनियन को आश्वासन दिया है कि मतलब यहाँ पे उनके सुविधाओं का अभाव है। भाई सुविधा है यूनियन के लिए, मतलब वो जाने में इधर उधर उनको बड़ी कठिनाई करने में, उसके लिए आपने अपने अजमेर क्लब की तरफ से आश्वासन देकर और बहुत जल्दी इसको बनाया जाएगा। इसके बाद ये प्याऊ जो लगाया गया है इसको बालाजी मंडली द्वारा इसका निवेश कराया जाएगा और 1 घंटा भी प्याऊ नहीं रुकेगी। रोडवेज से लेके आगरा गेट तक कोई भी एक प्याऊ नहीं है जो ठंडी प्याऊ यहाँ पे लगी है और पानी बहुत मीठा और A1 पानी है। मैं वैसे तो महावीर विकलांग सहायता समिति का भी काम देख रहा हूँ जिसके अंदर जयपुर फुट है, कैलीपर्स हैं, व्हीलचेयर हैं, रोजगार के सारा सामान है ये। इसके अलावा और मैं संघ को आभार करता हूँ, संघ का, टैक्सी संघ का। इसके अलावा मैं मनोज दादी जी का आभार करता हूँ कि आप काफ़ी वर्षों से मेरी सेवा में जुड़े हुए हैं और आपके जो बोलने की जो कला जो है, इसके अलावा ना मार्गदर्शन जो रहा दिव्यांगों को इतना मिला कि पिछले 2 महीने पहले 80 जनों को हमने रोजगार दिया, जिसके अंदर होटल का सामान है, ढाबे का सामान है और सिलाई मशीन है। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।